क्या पागलपन है ये? आखिर करना क्या चाहता है तू? तूने छीना मुझसे वो सब जो मेरे पास था। मैंने माना हर चीज बात, पहले तू खास था, लेकिन फिर भी तबाह किया तूने सब और छोड़ दिया मेरे सामने ये आखिरी रास्ता। ये कहानी मैंने लिखी है और अब इसे अंत तक भी ले आया हूँ। यकीन मानो जितना अच्छा बन सकता था उतना अच्छा बनाया हूँ। और साथ ही स्टोरी में आप लोग के लिए पूरे 3 गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद एक प्यार से कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर दीजिएगा। और ध्यान रहे, इस कहानी के बहुत से पार्ट पहले भी आ चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें देखना भी है जरूरी, क्योंकि उन्हीं से ये कहानी होगी पूरी। पर विक्की, हमको तो ये बात समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो डॉक्टर हम लोग के साथ चलेगा ही क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता। बस इतना जानता हूँ कि वो एक लौते हैं जो इस वक्त विक्रम की जान बचा सकते हैं, इसलिए कुछ भी करना होगा यार। तो चल। अच्छा ठीक है, आते हैं। सिस्टर, आपने इन्हें पेन किलर तो दे दिया ना? हाँ सर। हमें आपकी मदद की जरूरत है सर। पर तुम लोग हो कौन और इस तरह पीछे से घुसने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर हम सामने से आते तो आपके लिए खतरा होता है सर, और जहाँ तक बात रही जरूरत की तो हमें आपकी बहुत जरूरत है सर। अच्छा, तो बताओ क्या चाहते हो मुझसे? सर एक बहुत जरूरी केस है। डॉक्टर मेहता ने हमें आपके बारे में बताया है, आपको हमारे साथ चलना होगा सर। डॉक्टर मेहता मतलब बरमुड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल? और तुम खतरे की बात भी कर रहे थे। कैसा खतरा? खतरा तो इस कहानी में हर पहर तैयार है। कुछ खतरे नजरों से दूर तो कुछ घर के बाहर ही तैयार है। विधायक जी, जैसा आपने कहा था उन दोनों लड़कों को कल्हाड़ी तक पहुंचा दिया गया है। वापस आने का बंदोबस्त भी कर दिए हैं। ठीक है, और मैंने इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए कहा था ना? वो तो बाहर ही खड़े हैं विधायक जी। इंस्पेक्टर साहब। जी विधायक जी, जय हिंद। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त विक्रम काटलिस्टुआ में है। उसे आप लोग की मदद की जरूरत होगी। अपने इंस्पेक्टर को भेजिए वहाँ उसकी हिफाजत के लिए। ठीक है सर, हम अभी कांटेक्ट करते हैं। बरमुड़ा पुलिस स्टेशन। मैंने कहा था ना, आपका कर्म ही आपके काम आता है। जब आप फंसते हैं तब वो आपको बचाता है। सर जय हिंद। आइए सर, इंस्पेक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे थे। ओके, समझता हूँ। करण को देखकर अब आप सोचोगे कि करण कौन, इसलिए कहता हूँ स्टोरी पूरा देखो ताकि आप न रह जाओ मौन। आइए सर, आपने जो जानकारी मांगी थी हमने वो पूरी कलेक्ट कर ली है। आपका शक बिल्कुल सही था सर। सच कहा जाए तो शक आपको था सर हमारी बातों पे। हमें तो पूरा यकीन था। सॉरी सर, कहिए अब क्या करना है? चार्जशीट फाइल कीजिए। उस जगवार का पता तो अब कटेगा। सर डीएसपी सर को ऑर्डर है, एक बड़ी पुलिस टीम काटलिस्टुआ भेजनी है। किसी विक्रम नाम के आदमी को कवर देना है। क्या नाम बताया तुमने? मैंने नहीं सर, डीएसपी साहब ने कहा है। बंगला नंबर 12 काटलिस्टुआ में कोई विक्रम नाम का आदमी है, उसकी जान को खतरा है। विक्रम? हाँ सर। क्यों, क्या हुआ? एक अतीत है जो अब सामने आया है। एक मौका अपने साथ लाया है और शायद ये मेरी बारी है, क्योंकि विक्रम ने तो अपना फर्ज पहले ही निभाया है। मैंने कहा था ना, आपका कर्म आपके काम आता है। जब परिस्थितियाँ बिगड़ती है तब आपका कर्म आपका साथ निभाता है। डन विधायक जी, मैंने एक पुलिस फोर्स की बड़ी टुकड़ी को वहां जाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। तो अपना ऑर्डर वापस ले ले डीएसपी, क्योंकि बाहर इस विधायक और तेरी मौत बैठी है। रका, तुम? हाँ विधायक, लगता है अपने बाप को भूल गया तू, इसलिए खुद मिलने आया है वो तुझसे। चल बाहर। जगवार आया है तो साथ में मौत भी लाएगा। एक बार फिर से बर्बादी छाएगा। जगवार भाई प्रणाम। आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता भाई। जानता है ना मेहता, तू आज विधायक है तो मेरी वजह से है। जी भाई, पता है मुझसे कुछ गलती हो गई क्या भाई? तू जानता है क्या गलती हुई है तुझसे? खुद बता, वरना तेरा बेटा क्लॉक टावर में है ना, दोबारा देख नहीं पाएगा उसको। नहीं जगवार भाई, मेरे बेटे को कुछ मत करना। आप जो चाहोगे मैं आपको बताऊंगा जगवार भाई। वो विक्रम का बेटा आया था मेरे पास, वो इस वक्त कल्हाड़ी गया हुआ है भाई। मेरी कोई गलती नहीं है। कल्हाड़ी? क्यों? क्योंकि विक्रम की हालत ठीक नहीं है, उसे गोली लगी है और उसको ऑपरेशन जरूरी है, और ऑपरेशन सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकते हैं, डॉक्टर रियान। इतनी जानकारी जगवार के लिए काफी थी। उसके लोग पहुंच गए पूरी करने वो कसर जो बाकी थी। ये कैसी आवाज थी? बाहर कोई था क्या? हाँ, बाहर एक गार्ड होगा मेरा। पर ये तो गार्ड नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब, ये लोग आपके लिए आए हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरे पीछे आइए। अबे भाग रहे हैं वो लोग, पकड़ो साले को। जल्दी करिए, हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना होगा। गोलू, मेरे पीछे आना भाई। हाँ समझ गया, संभाल कर विकी। क्या है ये सब? कौन है ये लोग और डॉक्टर साहब के पीछे क्यों पड़े हैं? अभी बताने के लिए वक्त नहीं है मैडम, आप बस संभल कर बैठिए। हाँ पर पहले तुम आगे देखो।
मैडम, आपको लगी तो नहीं ना? विक्रम पहले ही मुश्किल में है, विक्की भी नई मुसीबतों में आप फंसा है। ना जाने ये कहानी कहाँ धंसा है, लेकिन एक बात तय है, जीत उसी की होती है जो हर मुश्किलों से बचा है। अरे क्या हुआ विक्की? यहाँ कहाँ रुक गया भाई? बस देखते जाओ। सिर्फ ताकत से नहीं, अकल से भी जंग जीता जाता है, पर ये बात कहाँ हर किसी को समझ आता है। अरे वाह, तुम तो का गजब दिमाग लगा भाई। हाँ, मानना पड़ेगा तुमको। तुम हो कौन वैसे, और ये लोग कौन थे? माफ कीजिएगा सर, पर इस वक्त ये सब जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। इस वक्त आपका जरूरी है रिमास्टर जाना। गोलू, तो सिस्टर को किसी सेफ जगह पर छोड़कर आ, और सर आप मेरे साथ चलिए। हाँ ठीक है विक्की, अपना ध्यान रखना भाई। ठीक है, काम खत्म होते ही रिमास्टर पहुँच और मैडम को किसी सेफ जगह पर छोड़ना। इस तरह कहानी एक और पड़ाव आगे बढ़ा। अब भी दुश्मन पीछे पड़ा, लेकिन कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कमाल की गेमिंग प्लेटफॉर्म बीसी गेम्स के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे ट्रस्टेड और सेफेस्ट गेमिंग और अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पर आप डिफरेंट गेम खेलकर डिफरेंट प्राइस जीत सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप गेम्स के प्रेडिक्शन करके भी अच्छे खासे पैसे जीत सकते हैं। जैसे कि मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है यहाँ पे माइंस में यहाँ पे प्रेडिक्शन करना होता है कि कौन से बॉक्स से माइंस निकलेंगे और किसमें बॉम्ब। अगर आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होता है तो आप यहाँ पर अच्छे खासे पैसे जीत सकते हैं। और साथ ही इस वक्त आईपीएल भी चल रहा है, जहाँ पर आप सिंपली प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आईपीएल में कौन से मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो यहाँ पर भी आप अच्छे खासे प्राइस मनी जीत सकते हो, और जीते हुए पैसे आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम वॉलेट पे विड्रॉल भी कर सकते हो। डिपॉजिट के लिए आप क्रिप्टो या यूपीआई कुछ भी यूज कर सकते हो, और अगर आप अभी साइन अप करते हो तो आपको 300% का बोनस देखने को मिलेगा। साथ ही यूज करो मेरा प्रोमो कोड और एक्सप्लोर करो बीसी गेम्स को। भाई वो डॉक्टर बच के निकल गया, क्योंकि हमारे लोगों से पहले वो कुत्ते का पिल्ला वहाँ पहुँच गया। हाँ, पर मेरी न्यूज एकदम सही थी चकवाल भाई, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। तेरी न्यूज सही, पर तेरा काम अधूरा। तूने बोला विक्रम की हालत खराब है, इसका मतलब वो तो कल नहीं गया होगा। तो कहाँ है विक्रम? विक्रम? हाँ विक्रम, कम सुनता है क्या बे? वो कार्टलिस्ट हुआ बंगले नंबर 12 में है, इस वक्त बेहोश है। राका, समझ गया भाई, आप फिक्र मत कीजिए, और इस कमीने को मैं ही लेकर आऊंगा। चलो बे। तेरे कहने पे मेरे लोग वहाँ जा रहे हैं मेहता। अगर तेरी न्यूज गलत हुई तो पता है ना क्या होगा तेरे साथ। एक निहत्थे को मारने के लिए पूरी फौज आ रही थी, लेकिन कर्मा अभी भी विक्रम का साथ निभा रही थी। पर आप है कौन सर? मुझे विक्रम का इतिहास उससे जोड़ता है। अगर बात किया जाए मेरे जॉब की, तो मैं वो हूँ जो छुपकर दुश्मन की हड्डियाँ तोड़ता है। बेटा, ये अंडर कवर ऑफिसर करण है, और हमें ऑर्डर है कि हम विक्रम की हिफाजत करें। तब तो एक बात आप लोग का जानना बहुत जरूरी है कि विक्रम इस वक्त यहाँ नहीं है। कि क्या मतलब? हमें तो यही लोकेशन बताया गया था। हाँ, वो थोड़ी देर पहले यहाँ थे, पर अब उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और डॉक्टर साहब आपको भी वहाँ जल्दी जाना होगा। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। और मैंने कलहारी वाले डॉक्टर को भी ला दिया है, अब बस आप उन्हें बचा दीजिए। इंस्पेक्टर, तुम डॉक्टर के साथ जाओ, और जो भी लोकेशन हो उसे पूरी तरीके से कवर कर लो। ओके सर, चलिए डॉक्टर साहब। जाइए डॉक्टर, और मेरे पिता को बचा लीजिए बस। तो क्या तुम विक्रम के बेटे हो? हाँ सर, पर इस वक्त उनकी जान खतरे में है। समझता हूँ बेटा, पर फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे फाइटर हैं, और वो हर जंग जीतना जानते हैं। हाँ, पर अब हमारी बारी है। आप लोग को ऑर्डर मिला, इसका मतलब जगवार के लोग यहाँ आने वाले होंगे, और हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो तैयार है वो लड़ने को, बेटे का फर्ज भरने को, और जरूरत पड़े तो मरने को। पर ये सफर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो सामने आएगा विक्की के, वो राका होगा। यही चभाई बंगला नंबर 12 साला प्रिंसिपल का घर है, यही है वो विक्रम। तो इंतजार कैसा? निकालो साले को बाहर और दिखाओ उसे जो उसे मिलने वाला है हार। ठीक है भाई, अभी लाता हूँ साले को बाहर। कहाँ छुप के बैठा है बे विक्रम? बाहर निकल। ई का बे, ई का देख रहे हम? ये पूरा घर तो एकदम खाली लग रहा है। माँ कसम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है भाग गए साले भगोड़े। भाई अंदर खोली तो एकदम ही खाली है, लगता है कहीं भाग गए भगोड़े। हम भागने वाले में से नहीं है जो भाग जाएंगे। जब जंग खत्म होगी तब साले हमें पाएंगे। फायर! अबे ईका भाई, ये तो धोखा हुआ है हम लोग के साथ। धोखा नहीं बे, कर्मा बोल। और इतना छुप क्यों रहा है? दम है तो सामने आके बोल। इंस्पेक्टर, कवर्स फायरिंग जारी रखो, उनको कंफ्यूज कर दो। सर, पर आखिर इस तरह हम लोग कब तक लड़ेंगे? अगर पासा पलटा तो देख लेना वो लोग भागेंगे। भाई वो साला हमको भगोड़ा बोल रहा है, आज तो छोड़ेंगे नहीं इन कमीनों को। अबे इतना ही दम है तो सामने आ साले, पुलिस वाले को मारा ना, तू तो लंबा फंसेगा। भाई अपन के बहुत से लोग मर चुके हैं, अभी निकलना ही सही रहेगा। जान रही तो फिर देख लेंगे सालों को। सर, मैंने कहा था ना पासा पलटा तो भागेंगे साले, सर उन्हें रोकना होगा।
इंस्पेक्टर फायरिंग, हमें वो गाड़ी किसी हाल में रोकना है। ओह शिट, वो निकल गया। और वो आदमी, अरे नहीं, ये तो दिक्कत हो गई सर। वो दूसरी बार मुझसे बच के निकले हैं और इस बार बड़ा हर्जाना भरना पड़ सकता है। हाँ शायद हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। हाँ हाँ सर, पर आप तो इंस्पेक्टर हैं, कुछ भी करके जगवार को रोकिए। बस एक मौका चाहिए विक्रम को। ठीक है, मुझसे जो बन सकेगा मैं जरूर करूंगा। यूँ तो हाँ कह दिया इंस्पेक्टर ने, पर वो इस बात से अनजान था कि पूरा सिस्टम जगवार का गुलाम था। और एक बात तो विक्की भी बहुत अच्छे से जानता था कि जगवार दुश्मन की कमजोरी को अपनी ताकत मानता था। इसलिए सरस्वती, तुम्हें यहाँ से चलना होगा। पर बात क्या है भैया? विक्रम ठीक तो है ना? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर इस वक्त हमारे पास समय कम है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ठीक है भैया, पर विक्रम तो मुझसे नफरत करते होंगे ना, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? नहीं सरस्वती, तुम्हारे लिए नफरत मैंने उससे कभी सुना ही नहीं, और अपनों के लिए नफरत विक्रम ने कभी चुना ही नहीं। बाप रे, इनकी स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, कुछ भी करके बचा लीजिए इन्हें। देखो मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन पक्का कुछ नहीं कह सकता। ऑपरेशन का वक्त लगभग निकल चुका है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ सर, बिल्कुल करूँगा, क्योंकि इस बंदे को भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो फिर ठीक है सर, शुरू करते हैं। बाकी लोग यहाँ से बाहर चले जाइए प्लीज। हाँ ठीक है सर, चलो विक्की। तो फिर ठीक है सर, शुरू करते हैं। देखो विक्रम, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो। एक बात है बेटा, जो तुम खुद के बारे में नहीं जानते। मैं जानता हूँ तुमने अपना बचपन जगवार के साथ काटा है, पर जगवार तुम्हारा कोई नहीं है, उसने सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाया है। क्या विक्रम सच में आपकी बात सुन सकता है डॉक्टर? बेसिकली हाँ, और उसका सुनना भी जरूरी है, क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानता। जगवार उसका अपना नहीं, उसके अपनों का कातिल है। ये क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो जगवार ही था जिसने विक्रम के माँ बाप को मारा। क्या बात है, कुणाल अंकल और माँ अभी तक नहीं आए? हाँ विक्की, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। कुणाल अंकल तो बहुत पहले निकल गए थे, फिर वो अभी तक आए कैसे नहीं? हाँ, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है विक्की। हाँ यार, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मैं जाऊँ क्या? विक्की उस वक्त जरूर जाता, अगर जगवार वहाँ खुद नहीं आता। यही है भाई, वो कुत्ता और उस कुत्ते का पिल्ला भी। तो आज इस पूरे परिवार का अंत मैं अपने हाथों से लिखूंगा। क्या विक्की? ये तो जगवार है, अगर ये यहाँ है इसका मतलब कोई अनहोनी हुई है। हिम्मत तो दिखा रहा है विक्की, पर अंदर से डरा है वो। बेशक खड़ा है जगवार के सामने, पर जगवार से कहाँ लड़ा है वो। क्या बच्चे, कैसा है तू? मैंने कहा था ना, अगर दोबारा मुलाकात हुई तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। लड़ना पड़े या मरना पड़े मैं तैयार हूँ, बस इतना बता दे, मेरी माँ कहाँ है? ओह, तो वो तेरी माँ थी। लगता है तेरे लिए ही गिड़गिड़ा रही थी बेचारी। और अभी ये सब बात के लिए समय नहीं है सरस्वती, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चलो। ठीक है भैया, चलिए। ये क्या भैया? क्या हुआ? क्या नहीं कुणाल भैया जी, आपकी मौत आई है। चलो, वरना यही गोली उतार दूंगा इस बुढ़िया की मुंह में। नहीं, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। चलो सरस्वती। हाँ तो आओ मेरे पीछे, निशाना लगा के रखना बे। यही तो खास है जगवार में कि वो कमजोरी पे वार करता है, और अपनी कमजोरी से तो हर इंसान डरता है। देख जगवार, ये हमारी लड़ाई है, इन्हें जाने दे। रोकने का तो मुझे भी कोई शौक नहीं कुणाल, पर वो क्या है ना, अगर किसी को जाने दूंगा तो बदले में कुछ लूंगा। अगर तुझे मारना है तो मार दे मुझे, पर हम कुछ नहीं बताएंगे तुझे। देख रहे हैं ना कुणाल, ये औरत तो मरने के लिए तैयार है, तो ठीक है, मार देते हैं इसे। नहीं जगवार, तुझे जो जानना है मुझसे पूछ, उन्हें जाने दे। वादा कर उन्हें जाने देगा, बदले में मैं बताऊंगा कहाँ है विक्रम। तो जा किया वादा, अब बता, बदले में जाने दूंगा उसे। ठीक है, विक्रम पिक के बंगला नंबर 1 में है, अब जाने दे इन्हें। जाने दे बे। मेरा मरना तो तय था ना जगवार, पर वादा पूरा कर अपना, उन्हें जाने दे। पागल है क्या बे? अगर मैं भी वादे निभाने लगा तो ये बादशाहत कहाँ रह जाएगी। अबे फोल दे इस बुढ़िया को भी। और सच बोलूं ना बे, तो तेरी दोनों माँ की चीखें मुझे अभी तक सुनाई दे रही हैं। बेसिकली मैं जानता हूँ तुमने उसका सुनना जरूरी के साथ काटा है, क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानता। कोई जगवार उसका अपना नहीं, तुम्हारा फायदा उठाया है। तो तेरी दोनों माँ की चीखें मुझे अभी तक सुनाई दे रही हैं। माँ बाप को मारा। क्या आप ठीक है? मुझे जाना होगा सिस्टर, मुझे जाने दीजिए। नहीं विक्रम,
आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इस वक्त कहीं नहीं जा सकते, प्लीज आराम कीजिए। अब आराम के लिए वक्त नहीं है मैडम, अब मरना होगा तो पूरी तसल्ली से। और अब बारी तेरी और तेरे उस अधमरे बाप की है, उसे पूरी मौत दूंगा मैं। ये क्या साला खुद चला आया। आना पड़ा जगवार, ये तेरी मेरी जंग है ना, तो सोचा ठीक से पूरा करते हैं। अबे खड़ा तो तू हो नहीं पा रहा और मुझसे टकराने चला आया। इतने बड़े हो गए तो फिर भी एक बात समझ नहीं आई आपको, जंग हौसलों से लड़ी जाती है। अच्छा, तब तो मैं भी देखना चाहूंगा इस कमजोर शरीर में कितनी हौसले बाकी हैं। हौसले उतने ही हैं ताऊ जितने तूने झूठ बोले, पर फिक्र मत करना क्योंकि इन झूठ के बदले बस तुझे पड़ेगा मरना। नहीं विक्रम, आपको ये जंग लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। आज चाहे कितना भी जोर लगा ले जगवार, कितनी भी गोलियां चला ले, पर तेरी मौत तो तय है। पागल हो गया है क्या बे? जमीन में लेटा धूल तू चाट रहा है और मौत मेरी तय है, मरेगा तू। तो फिर ठीक है ताऊ, आ तुझे बताऊं, एक बार जंग के उसूल तुझे फिर से सिखाऊं। क्या पागलपन है ये? आखिर करना क्या चाहता है तू? तूने छीना मुझसे वो सब जो मेरे पास था, मैंने माना हर चीज बात, पहले तू खास था लेकिन फिर भी तबाह किया तूने सब और छोड़ दिया मेरे सामने ये आखिरी रास्ता। अबे पागल हो गया है क्या? ये क्या कर दिया विक्रम आपने? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अंत है इस कहानी की, इसे अंत की तरह लिखूंगा। फिक्र मत करना मेरे लिए, जब याद करोगे तब मैं तुम्हें दिखूंगा। हो सकता है तुझे मारते हुए मैं भी मर जाऊं, लेकिन मेरा वादा है अगर तुझे बिना मारे मर जाऊं तो विक्रम ना कहलाऊं। उदास होकर नहीं, हंस के याद करना। वक्त आ गया है जाने का, अपनी दुआओं में याद रखना। सब कुछ जानते हुए भी लड़ा, हाँ वो मरा, पर जो उसका वादा था उसने मर के भी उसे पूरा करा।